बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 20 जनवरी का आगाज़ हो गया सोमवार के दिन का, और ये हफ़्ता बहुत अहम है। इसलिए अहम है कि इसी हफ़्ते में इमरान खान साहब की जो अलकादरी केस में सज़ा है उसको चैलेंज किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गिल साहब, ज़हीर अब्बास साहब और खालिद यूसुफ चौधरी साहब, दीगर जो वकला हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस सज़ा को चैलेंज करेंगे। और देखें, दो तरह की दरख्वास्तें जो हैं, दो तरह की, एक अपील है और एक दरख्वास्त है। वो मैं आपको बताता हूँ कि उनमें से पहली चीज़ कौन सी सुनी जाएगी और उसको वहाँ पे इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए क्या चालें जो है वो चली गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये फ़ैसला इसलिए 4 बार डिले हुआ कि इमरान खान साहब को मुसलसल पैगामात भिजवाए जा रहे थे और कहा जा रहा था कि हमारी बात मान लें वरना आपको 14 साल की सज़ा हो जाएगी, आपकी अहलिया को भी सज़ा हो जाएगी, हमारी बात मान लें, कुछ हमारी मान लें, कुछ आपकी मान लेते हैं, आपको बरी करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन तमाम तरफ से पर्दा जो बातचीत की कोशिश की गई वो सारी नाकाम हो गई, क्योंकि इमरान खान ने किसी भी तरह की डील करने से या इस निज़ाम को कोई ढील देने से, इस निज़ाम को कोई NRO देने से इमरान खान ने इनकार किया। और फिर ये हुआ कि इमरान खान साहब को 14 साल की सज़ा हो गई। अब इमरान खान साहब को कुछ और धमकियाँ दी जा रही हैं। इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि खान साहब, आपको 14 साल की सज़ा हो गई है, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मामला आना है, तो दो चीज़ें उसमें इमरान खान को धमकियाँ दी जा रही हैं कि एक तो यह है कि हुकूमत अपनी मर्ज़ी के 2 जज ले आई है, एक आज़म खान साहब और एक और 2 जज अपनी मर्ज़ी के ले आई है हुकूमत, और बेंच जो बनेगा वो आमिर फ़ारूक साहब और उनके साथ इनमें से एक जज होगा। तो खान साहब, आपको ज़मानत कोई नहीं मिलनी और आपकी अपील जो है वो अपने नंबर पर सुनी जाएगी, तो आप लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानते। और आप हमारी बात मान लें तो आपकी मेन अपील हम लगवा देते हैं और आपको बरी करवा देते हैं। लेकिन इमरान खान किसी भी तरह से कोई डील करने को तैयार नहीं है। पहले मैं आपको बताता हूं कि जो 2 चालें चली गई, एक ज़ाहिर है यही कि 2 जज हुकूमत अपनी मर्ज़ी के ले आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इमरान खान को यही धमकियां दी जा रही हैं। गो कि मुझसे आप पूछें तो ये इतना आसान नहीं होगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी जो ज़मानत है वो किसी ऐसे बेंच के सामने लगे जिसमें आमिर फ़ारूक साहब के साथ इनमें से कोई जज हो। मुझे बहुत वैसे मुश्किल लग रहा है। वैसे तो इस पिछले 2.5 साल में कौन सा जबर, बर्बरियत, फस्तायत, यजीदियत ऐसी है पाकिस्तान की तारीख में जो ना हुई हो, और पिछले 2.5 साल में हुई हो, ऐसी कोई जबर की मिसाल मौजूद नहीं है। यानी जो कुछ इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत से लेके और 26 नवंबर तक और ये जो फैसला करवाया गया यहाँ तक, लेकिन मुझे बहरहाल बड़ा मुश्किल लगता है कि आमिर फ़ारूक साहब के साथ इनमें से किसी जज को बिठा के और इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद करवाई जाए। लेकिन इमरान खान को बहरहाल धमकियाँ इस पर दी जा रही हैं कि आपको पहले हम कह रहे थे हमारी बात मान लें, इसलिए हमने 4 बार फैसला डिले करवाया, आप हमारी बात आपने नहीं मानी, आपको 14 साल सज़ा हो गई है खान साहब। अब खान साहब, आपको आपकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होगी, क्योंकि देखें 2 चीज़ें होती हैं। ये टेक्निकल आपको यानी कोर्ट्स को जो लोग कवर करते हैं या जो लोग, अब तो वैसे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो भी हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स इतने ज़बरदस्त हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, उन सारों को सुन के, यानी मतिउल्लाह जहान साहब हैं, हसनात मलिक साहब हैं, साकिब बशीर साहब हैं, बिशारत राजा साहब हैं, अहमद अदील सरफराज हैं, मरीम नवाज़ खान हैं, वसीम मलिक हैं, जुल्करनैन साहब हैं, और बहुत सारे हैं। अगर सॉरी मैं किसी का नाम उस तरह से ना ले पाऊँ, तो इन कोर्ट रिपोर्टर्स को सुन के अब जो है ना वो हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ों का पता है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। 2 चीज़ें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक अपील होगी और एक साथ दरख्वास्त होगी। अपील ये होगी जिसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम इमरान खान की तरफ से ये दरख्वास्त करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि जनाब, ये जो जज नासिर जावेद राना है, इनका जो फ़ैसला है ये दुरुस्त नहीं है और आप इसको हमारी अपील सुने और इमरान खान को बाइज़्ज़त बरी करें। अच्छा, इससे कहते हैं ये मेन अपील। मेन अपील के साथ एक दरख्वास्त दी जाती है, और वह दरख्वास्त ये होती है कि जब तक आप मेन अपील नहीं सुनते तब तक फ़ैसला मुअत्तल कर दें और उनको जो जिनको सज़ा हुई है, यानी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी, इनको ज़मानत पे आप रिहा कर दें। तो ये है एप्लीकेशन बेल की। अच्छा, इमरान खान साहब की जो जैसे साइफ़र केस है उसमें मेन अपील इमरान खान की लग गई थी, और नहीं, उसमें इमरान खान साहब की पहले ज़मानत हो गई थी, बाद में फिर मेन अपील भी लग गई थी, जल्दी लग गई थी। और तो इसी तरह से एक और केस है, उसमें भी इमरान खान साहब की मेन अपील लग चुकी है। मसला ये होता है अदालतों के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर, के जो मेन अपीलें होती हैं वो अक्सर जो है उनकी बारी बहुत लेट आती है, कभी साल में आती है, कभी 2 साल में आती है, कभी 3-3 साल लग जाते हैं। तो फिर ये अदालतें करती हैं कि पहले ज़मानत की दरख्वास्त सुन लेती हैं, यानी सज़ा मुअत्तली की, कि सज़ा मुअत्तल करके और ज़मानत पे आप रिहा कर दें। वो इसलिए अदालतें सुन लेती हैं कि अगर किसी की आप 3 साल ना सुने मेन अपील
और 3 साल बाद जब आप मेन अपील सुने तो पता चले कि वो तो कि उसके खिलाफ फैसला गलत था और आप उसको बाइज़्ज़त बरी कर दें, तो उसके वो 3 साल कौन लौटाएगा जो आपने 3 साल उसको जेल के अंदर रखा। तो इसलिए फिर सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें पहले सुनी जाती हैं। अब क्या 2 चालें चली गई इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो एक बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है उसमें इमरान खान साहब को शिकस्त देने के लिए। एक तो यही चाल चली गई कि 2 जज हुकूमत अपनी मर्ज़ी के लिए आई और इमरान खान को ये मैसेज दिया जा रहा है कि 2 जज हम अपनी मर्ज़ी के लिए आए हैं। आगे आमिर फ़ारूक साहब को आप मुसलसल क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि इमरान खान साहब आमिर फ़ारूक साहब के हवाले से पिछले 1 महीने में 2 ट्वीट्स में कह चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा और आमिर फ़ारूक इस्टेब्लिशमेंट के ओपनर बैट्समैन हैं। तो उन्हें कहा जा रहा है आमिर फ़ारूक साहब पहले आपके दुश्मन हैं और साथ वो बिठाएंगे आज़म खान साहब को या एक और जो जज हैं उनको, और आपकी ज़मानत मुस्तरद हो जाएगी। जब आपकी ज़मानत मुस्तरद होगी तो मेन अपील आपकी सुनी जाएगी अपनी बारी पे। वो जो कह रहे हैं आज़म रज़ीद तारड़, तो आप 2-2.5 साल आपको अंदर लग जाएंगे क्योंकि आपकी अगर मेन अपील की बात आ गई तो वो तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। और अगर मेन अपील भी आपकी मुस्तरद होगी तो फिर तो आपको अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर तो आप लंबे अरसे के लिए जेल में रहेंगे। तो ये इमरान खान साहब को कहा जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब चालें क्या चली गई? एक ये चली गई कि 2 जज ले आई हुकूमत अपनी मर्जी के। दूसरा ये किया गया है कि ये जो आपको टीवी चैनल्स के ऊपर जो बहुत हाइप नज़र आई है ना, बहुत हाइप नज़र आई है, यानी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इससे पहले जितने फैसले आए हैं, अगर सबसे ज़्यादा किसी पे मीडिया ट्रायल इस ट्रायल के दौरान मीडिया ट्रायल हुआ है या फैसला आने के बाद सबसे ज़्यादा मीडिया पे जिस फैसले की हाइप क्रिएट की गई है वो यही केस है। इसकी क्या वजूहत हैं? इसकी वजह यह है कि ये वो आखिरी बड़ा केस है जिसमें इमरान खान को इतनी लंबी सज़ा हुई है। बाकी जो इमरान खान साहब के केसेस चल रहे हैं ना 9 मई वाले, चाहे वो लाहौर में हैं या यहाँ पे पिंडी में, या यानी जैसे ना आप देखें ना पिंडी वाले की ट्रायल शुरू है जिसमें इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैसल मलिक साहब हैं और उनके साथ राजा मतीन साहब हैं और उनकी टीम है। जो उनके दीगर टीम मेंबर्स हैं उनके भी मैं नाम पूछूंगा क्योंकि ज़ाहिर है उन वकला को अप्रिशिएट करना चाहिए जो इतनी मेहनत से ये ट्रायल जो है वो कर रहे हैं। अब ये जो 9 मई वाला है ना GH हमला केस, इसमें 100 से ज़्यादा अक्यूज़्ड हैं। ये अगर जज साहब रोज़ाना भी ये केस चलाए ना तो ये 6 माह से पहले इसमें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला नहीं आ सकता। मेरी जो असेसमेंट है 6 माह से पहले नहीं आ सकता, 6 माह कम अज़ कम लगेंगे। जो तोशाखाना 2 चल रहा है, शाहरुख अर्जुमान साहब, उनको बेचारे अभी तो उसको कुछ नहीं मिला क्योंकि 2 जज सिर्फ लगाए हैं, लेकिन 3 सीटें अभी खाली हैं। तो उनको ये लालच दिया गया, उनका नाम भी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के लिए। तो वो अगर 2 महीने के अंदर अंदर इमरान खान को कन्विक्ट कर भी देते हैं तो उस केस का फैसला जो है ना वो बहुत जल्दी मुअत्तल होगा क्योंकि उसी की तर्ज का जो तोशाखाना 1 केस था उसमें खुद नैब आके और कह चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये फैसला मुअत्तल कर दें। और वैसे ही इस पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि जब एक बार तोशाखाना का केस हो गया था तो दूसरी बार नहीं बन सकता था। और अभी जो इमरान खान साहब की बेल का फैसला है जो मियां गुल हसन और औरंगजेब साहब ने दिया उसमें वैसे ही उड़ा के रख दिया उन्होंने तोशाखाना 2 केस। ये आखिरी वो बड़ा केस है अल-कादिर केस जिसमें इमरान खान को हमारी हुकूमती इदारे ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इसमें अगर इमरान खान इस ब्लैकमेलिंग में नहीं आते तो फिर इसके बाद कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप इमरान खान को लंबे अरसे के लिए जेल में रख सकें। तो दूसरा इसमें जो चाल चली गई वो ये चली गई कि जो मीडिया पे हाइप क्रिएट की गई वो इसलिए की गई कि एक तो जो जज जो भी सुने ये केस उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हो। और ये निज़ाम असल में ना हमारा इतना वो आज तक वो 90s में फिर रहे हैं बेचारे कि जैसे 90s में होता था, 80s में 90s में कि 2-4 अखबार होते थे उनमें जो खबर लगती थी वही लोगों तक पहुंचती थी। तो हमारे निज़ाम को ये लगता है कि हमने जो टीवी चैनलों पे इतनी ट्रांसमिशन करवाई है 24 घंटे मैराथन ट्रांसमिशंस और कवरेज और ये वो सारा कुछ, तो इस निज़ाम को ये लगता है कि हमने जुडिशरी के ऊपर प्रेशर भी क्रिएट कर दिया है। और अगर हम अपने चाबी वाले खिलौने जजेस के पास लगवा देते हैं, इमरान खान की ये ज़मानत की दरख्वास्त और मुस्तरद करवा देते हैं, तो उससे एक माहौल ही बनेगा कि यार ये केस बहुत स्ट्रॉन्ग था, जजों ने बिल्कुल इसलिए फैसला दिया कि केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था। तो अगर आज़ाद जजेस के पास लग जाता है तो उनके ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए ये किया गया है। जो ये चाल चली गई है कि मीडिया पे इतना ज़्यादा प्रेशर इस फैसले के वाले से क्रिएट कर दो कि जो भी जज ये ज़मानत की दरख्वास्त सुने तो उसके ऊपर एक प्रेशर हो, अगर वो आज़ाद जज है। और अगर चाबी वाले खिलौने तो वो जब ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद करे तो पहले से माहौल बना हुआ टीवी चैनलों के ऊपर कि यार ये फैसले बड़ा स्ट्रॉन्ग था इसलिए फैसला मुअत्तल नहीं हुई। तो ये 2 जो है इसकी रीज़न्स हैं। लेकिन देखें इमरान खान कंप्रोमाइज़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये केस अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग भी जाता है, यानी आमिर फ़ारूक साहब के पास लग जाता है और उनके साथ आज़म खान साहब ये जो एक और जज साहब आए हैं उनके पास लग भी जाता है और वो इमरान खान साहब की सज़ा जो है
वो मुअत्तल करने की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर देते हैं और कहते हैं कि हम मेन अपील सुनेंगे और वो अपने टाइम पे सुनेंगे, तो फिर वो फैसला चैलेंज हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये आईनी बेंच ने नहीं सुनना, क्योंकि हुकूमत ने अपने जो हामी जज हैं, जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बाक़ियात जिनको कहा जाता है और जिनको हुकूमत जिनके हवाले से बहुत कॉन्फिडेंट है, वो सारे जज बैठे हैं आईनी बेंच में। रेगुलर बेंच में जो जजेस हैं वो आज़ाद जजेस मोस्टली जो हैं वो बैठे हैं रेगुलर बेंचेस में। हाँ, अगर याहिया अफरीदी साहब अपने पास लगा लेते हैं तो, क्योंकि इमरान खान साहब याहिया अफरीदी साहब को भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह लें टारगेट कर रहे हैं। जब इमरान खान कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा होना चाहिए, तो ये एक तरह से याहिया अफरीदी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो इसको अपने ऊपर अटैक समझते हैं कि मेरे ऊपर हमला है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं। उनको ये है कि 26वीं आईनी तरमीम उड़ी तो मैं उड़ जाऊँगा। तो ये जो इसके लिए एक और चीज़ अगर आप देखें ना कि आप और हम और तरह से चीज़ें देखते हैं। आप और हम ये कहते हैं कि यार ये टाउट्स को पहले बता दिया गया था कि फैसला मुअत्तल होगा, तो इससे जज को शर्मिंदगी नहीं हुई होगी कि यार ये क्या बात हो रही है कि मैंने फैसले तारीख मुअख्खर करनी थी और टाउट्स को पहले बता दिया। जज साहब ने एक बार भी इस बात को माइंड नहीं किया। फिर दूसरी बात यह है कि जो फैसला क्या है वो भी पहले बता दिया गया था। यानी मेहर बुखारी साहिबा जो जर्नलिस्ट हैं, जिनको मैं अपराइट जर्नलिस्ट मानता हूँ, उनको और कुछ जो टाउट्स हैं उनको ये बार बार दरख्वास्त करता हूँ कि अपराइट जर्नलिस्ट और टाउट्स में फ़र्क रखा करें और रिस्पेक्ट किया करें। जो अपराइट जर्नलिस्ट हैं आपको उनसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो भी एहतराम के दायरे में रह के करें। टाउट्स को जैसे मर्जी डील करें, वो मेरा मसला नहीं है। तो लेकिन निज़ाम इसको कैसे देखता है? निज़ाम इसको देखता है इमरान खान को बताने के लिए कि खान साहब ये फैसला हमने मौखर करवाया था, इसलिए हमने अपने टाउट्स को बताया था और हमारे टाउट्स ने आगे पहले बता दिया था। जज को तो पता ही नहीं था कि फैसला मौखर होना है। खान साहब हमने पहले बता दिया था कि आपको 14 साल सज़ा होनी है, हमारे टाउट्स में पहले बता दिया था, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक 26 नवंबर के हवाले से 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से एक फ़ैसला आया। वो फ़ैसला कहीं से भेजा गया, चैनल्स के जो पता नहीं मालिकान को भेजा गया या जो डायरेक्टर न्यूज़ है उनको भेजा गया। वहाँ से रिपोर्टर्स के पास आया। 2 रिपोर्टर्स को मैं जानता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने उसके ऊपर उस फैसले के ऊपर, रिटर्न ऑर्डर के ऊपर टीवी पे जो आप बात करते हैं, पेपर देते हैं, वो देने से इनकार किया। उन्होंने कहा जिसने ये आपको फैसला भेजा है उसी से ये फाइल करवाएं, उसी से ये पेपर करवाएं, उसी से बात करें, उसी से रिपोर्ट करवाएं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से नहीं मिला। वो रिपोर्टर्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स कॉल्स करते रहे, यानी जो जज साहब जिन्होंने वो फैसला दिया था उनके सेक्रेटरी साहब को या दीगर अदालत के जो स्टाफ है, अमला है, उनको कि जी एक रिटर्न ऑर्डर वो हमें दे दें। उनको वहाँ से नहीं मिला, जज साहब के चैम्बर से, जज साहब के स्टाफ से, उनके सेक्रेटरी से नहीं मिला। वो ऑर्डर कहीं और से चैनल्स को आया। तो यहाँ पे ये तो हालात हैं। अच्छा, ये जो जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि फ़ैसला मौखर होने की टाउट्स से खबरें दिलवाना और फैसला क्या आएगा ये टाउट्स से खबरें दिलवाना, ये बेसिकली पैगाम था इमरान खान को कि खान साहब हम इतने नंगे होकर चीज़ें कर रहे हैं, कोई हमें कुछ पूछने वाला नहीं है। इसके ऊपर 4 बार तारीख मौखर हुई, फैसला पहले हमने बता दिया था, आमिर फारूक साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया, याहिया अफरीदी साहब ने कोई नोटिस नहीं लिया, कोई इसके ऊपर जुडिशरी में बात नहीं हुई। तो ये है खान साहब हमारी ताकत, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, आपको हमसे ही बात करनी पड़ेगी और हमारी बात माननी पड़ेगी, वरना अपनी मर्जी के 2 जज भी आ गए हैं और आमिर फारूक साहब भी अभी बैठे हैं। तो इसलिए खान साहब आप जो है वो आएँ हमारी बात पे, वरना आपके लिए मुश्किलात और बढ़ जाएंगी। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया, ये आखिरी बड़ी लड़ाई है, ये आखिरी बड़ा मार्का है। अब इमरान खान अभी तक तो इसमें ब्लैकमेल होने को तैयार नहीं है, अब आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, ये वो आखिरी लड़ाई है। अगर इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो जाती है, अगर सज़ा मुअत्तल हो जाती है इमरान खान साहब की, आज़ाद जजेस के पास केस लग जाता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या जिसके पास भी लगता है, और इतनी ये जो जज नासिर जावेद राना के हवाले से जो स्कैंडल आया है और जो उनके फैसले के अंदर जो खामियां हैं, जो उन्होंने खुद लिख दिया है कि इसके अंदर खामियां हैं, लेकिन फिर भी मैं सज़ा दे रहा हूँ 14 साल की, या जो अहमद नूरानी साहब डॉक्यूमेंट लाए हैं उसकी वजह से अगर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो वो जो एक लड़ाई में आप मार्जिन कहते हैं ना, जैसे आप मैच में प्रेडिक्शन आ रही होती है कि फेवरेट टीम कौन सी है और किसके जीतने के कितने चांसेस हैं। तो अगर इस वक्त ये निज़ाम अपने आप को क्लेम कर रहा है कि हमारी जीत के 70% चांसेस हैं, क्योंकि हमने अपने मर्जी के जज भी लगा दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कंट्रोल भी है सारा हमारा, मीडिया पे भी हमने एक माहौल बना दिया है। अगर इस वक्त ये निज़ाम 70% पे अपनी क्लेम कर रहा है कि हमारे जीतने के चांसेस 70% हैं,
और खान साहब आपके जीतने के चांसेस 30% हैं, तो जिस लम्हे इमरान खान साहब की अलकादिर केस में सज़ा मुअत्तल हो गई, उस लम्हे इमरान खान साहब की जीत के चांसेस 90% पे चले जाएंगे और इस निज़ाम की जीत के चांसेस सिर्फ 10% रह जाएंगे। इसलिए ये निज़ाम चाह रहा है कि जितना खौफ फैला सकते हैं अलकादिर के हवाले से, उतना खौफ फैला के किसी तरह से इमरान खान से अपनी 2 बातें मनवा लें। उनमें से एक बात यह है कि इमरान खान ये बात मान जाएं कि 2026 में 2.5 साल जब पूरे होंगे इस हुकूमत के, तो 2026 में इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। 2.5 साल पूरे होने पे मिड टर्म, उससे पहले इमरान खान साहब आराम से आके बैठ जाएं, चुप करके बैठ जाएं। दूसरा जो है वो एक मामला है जो इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप आके कुछ जगह हैं जहाँ पे आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो ये अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, आपकी जमात इक़्तिदार में आ जाती है, तो आप उन जगहों पे छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये वो 2 चीज़ें जिनमें इमरान खान अभी तक तो कोई बात मानने को तैयार नहीं है, कोई कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है, कोई डील करने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम को कोई NRO देने को तैयार नहीं है, इस निज़ाम को कोई फेस सेविंग देने को तैयार नहीं है। लेकिन आगे चीज़ें कैसे होती हैं, लिहाजा ये आखिरी बड़ी लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है इमरान खान के लिए। और सारी नज़रें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हैं कि आज या कल जब इसकी अपील और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर होती है, वो इस हफ्ते लगती है, अगले हफ्ते लगती है। आमिर फारूक साहब का पैटर्न तो ये है कि इमरान खान की कोई भी दरख्वास्त आए, पहले वो एतराज़ात के साथ लगाते हैं, एतराज़ात फिर वो समाअत मुकर्रर करके एतराज़ात दूर करके और अगले हफ्ते का कहते हैं नोटिस होगा, अगले हफ्ते में फिर वो आखिरी दिन जुमेरात के लिए रखते हैं DB, क्योंकि 2 जजेस जुमेरात को होते हैं, जुमे को नहीं होते, यानी सोमवार से जुमेरात। फिर वो उस पर जो यानी एक हफ्ते एतराज़ात दूर करके समाअत के लिए अगले हफ्ते मुकर्रर करेंगे, यानी सोमवार को समाअत रखेंगे, तो अगले हफ्ते जुमेरात को लगाएंगे, अगले हफ्ते जुमेरात को फिर उससे अगले हफ्ते जुमेरात के लिए रखेंगे, फिर उस जुमेरात के बाद फिर अगले हफ्ते जुमेरात के लिए रखेंगे। फिर एक दरमियान में फिर आमिर फारूक साहब की तबीयत भी कभी अगर नासाज हो तो वो छुट्टी आ जाती है, फिर किसी दिन अचानक कॉजलेस मनसूख हो जाती है, तो 1.5-2 माह तो इस तरह से आमिर फारूक साहब आराम से सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर भी ले जाते हैं। तो देखते हैं बहरहाल जी चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। इस फैसले में दमखम नहीं है, लेकिन मौजूदा निज़ाम अपने इमरान खान को टेबल पर लाने के लिए इस फैसले को बारगेनिंग चिप के तौर पर, ब्लैकमेलिंग के तौर पर भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। बस ये आखिरी इमरान खान की बड़ी लड़ाई है, इसके बाद कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान को ज़्यादा देर के लिए अंदर रखना मुमकिन हो सके। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नसर। अल्लाह हाफ़िज़।